गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध कांग्रेस के स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश कांग्रेस के समन्वयक भास्कर राव रोकड़े ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं और प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए शिक्षित बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ किस तरह से शिवराज सरकार ने खिलवाड़ किया है और कांग्रेस उन्हें अवसरों से जोड़ने के लिए क्या करने जा रही है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। रोकड़े ने कहा कि पुनः 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी और पुराने श्रम कानूनों को लागू कर निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति दिलाने के साथ ही शिक्षित युवाओं के लिए भी निजी क्षेत्रों में नियमित नौकरियां सुनिश्चित की जाएंगी। क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों, युवा साथियों, माता बहनों, पत्रकार बंधुओं, क्या आपने कभी सोचा होगा, क्या कभी सोचा था कि हमें ऐसे दौर से गुजरना पड़ेगा जहां अन्याय से लड़कर न्याय दिलाने की पहल लगभग 75 साल पहले की गई होगी और 75 साल बाद जो न्याय हमें आसानी से मिल गया था, उस न्याय के धागे को पुनः काटकर पुनः हमें अन्याय के दलदल में छोड़ दिया जाएगा। कितनी विचित्र बात है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर वो नाम है जिन्होंने समाज के प्रति चिंता किया, असमानता के प्रति चिंता किया, शोषण की चिंता किया और हर तरह से शोषण मुक्त व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने संवैधानिक प्रावधान बनाने की पहल की। एक बार वे एक बड़ी फैक्ट्री के आगे से निकल रहे थे तो उन्होंने बड़ी भारी भीड़ देखी। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि ये सब फैक्ट्री के छूटे हुए कर्मचारी हैं। वे रुके, उनसे उन्होंने पूछा काम वगैरह के बारे में, समस्या वगैरह के बारे में, तो सभी लगभग रुआसे से अंदाज में थे, बड़े भारी परेशान थे। उन्हें बोला भाई हुआ क्या बात है, परेशानी का कारण क्या है? बोले साहब हमारी ये स्थिति है कि हम लोग 12 से 14 घंटा तक की शिफ्ट ड्यूटी करते हैं। कितने घंटे की? 12 से 14 घंटे की। जब हम सुबह घर से निकलते हैं तो हमारे बच्चे सोए रहते हैं और जब हम रात को घर पहुंचते हैं तो बच्चे सो जाते हैं। कई दिनों तक हम बच्चों को नहीं देख पाते। पत्नी बोलती है घर का सामान कौन लाएगा? बड़ी विचित्र स्थिति है। तो ये हमारी 12 से 14 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी है साहब, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। नो वेतन तो जो मिलना है मिल रही है, लेकिन ये जो हमारा घर परिवार की जो व्यवस्था है ये तहस नहस हो चुकी है और हमारा स्वास्थ्य तो निरंतर नीचे गिरता जा रहा है। उनको लगा ये तो बड़ा भारी शोषण है भाई। 12 से 14 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी, उसके बाद में घर से जाने आने का समय लगा 2 घंटा, तो कितना हो गया? अरे भाई 16 घंटा। अब वह व्यक्ति परिवार को समय कब देगा, ये चिंता का विषय था। तो बी आर अंबेडकर ने उसी समय निर्णय लिया कि किसी भी कंपनी में, शासकीय हो अर्धशासकीय हो, कोई भी उपक्रम हो, उसमें कार्य का समय 8 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। शिफ्ट ड्यूटी 8 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। तब से मित्रों 3 शिफ्ट हो गए। 3 शिफ्ट का समय बना 8 4 12, मतलब सुबह 8 से 4, फिर 4 से 12, फिर 12 से 8। ये शिफ्ट ड्यूटी बन गई। इससे नौकरियों के अवसर भी बढ़े, अधिक लोगों को नौकरियां मिलने लगी। एक तो ये बड़ी अच्छी सुविधा उस समय बी आर अंबेडकर जी ने दिया। इसके अलावा एक बात और सामने आई। कई कंपनियों में ये होता था, अपना ओहदा लेके लोग जाते थे, गेट तक पहुंचे, गेट पर गेट पास लेने के लिए पहुंचे, बोले नहीं आपको तो नौकरी से निकाल दिया गया। बोले कैसे भाई, कल तक तो हम नौकरी में थे, आज कैसे निकाल दिए? तो बोले बस कोई पूछ परख, ब्रिटिश शासन काल में कोई पूछ परख नहीं थी, कोई कानूनी दायरा नहीं था। नौकरी पर रखने और नौकरी से निकालने की पूरी आजादी उद्योगपतियों को थी। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने श्रम कानूनों का निर्धारण किया। हर कंपनियों में प्रतिनिधि यूनियन बना,
उस यूनियन के माध्यम से यदि किसी को नौकरी से अचानक कोई निकाल दे तो वो प्रतिनिधि यूनियन के पास में जाते थे, यूनियन न्यायालय में जाता था। नौकरी से निकालना किसी भी कंपनी के लिए सामान्य बात नहीं थी। तो हमारे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए व्यवस्था बी आर अम्बेडकर ने दी। अब हुआ क्या, सन 2020 की बात है, कोरोना हमारे देश में आया ही था, थोड़ा बहुत लुके छिपे। उसी समय में विदेशी उद्योगपतियों का प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिला और उन्होंने कहा, साहब हम आपके देश में उद्योग लगाना चाहते हैं। तो चौड़े सीने वाले हमारे सत्ताधीश ने कहा, नरेंद्र मोदी जी उन्हीं का सीना बहुत चौड़ा है भैया, आप भी जानते होंगे ना, समझ गए ना चौड़े सीने का मतलब। तो उन्होंने कहा, देख नहीं रहे हो मेरा सीना कितना चौड़ा है, आइए स्वागत है, आइए आइए। तो बोले हाँ साहब हम आने को तैयार हैं, हम उद्योग लगाने को तैयार हैं। तो बोले आइए लगाइए, फिर क्या दिक्कत। बोले हमारी बात मान लीजिए, 2 बात मान लीजिए, केवल 2। बोले कौन सी। पहली बात तो ये, आपके यहाँ जो 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी बी आर अम्बेडकर ने करके दिया है वो बिल्कुल गलत है। अंग्रेजों के टाइम में 12 से 14 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी हुआ करती थी मित्रों। उद्योगपतियों ने बोला वही चाहिए, वही चाहिए। तो हमारे मोदी जी ने बोला बढ़िया, कोई बात नहीं, चलो 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी की। तब से 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी हो गई। उन्होंने बोला आपके यहाँ पता नहीं क्या क्या श्रम कानून बना दिए हैं, एक बार नौकरी पर लगा भर लो, नौकरी से निकाल नहीं सकते, न्यायालय चले जाते हैं। अरे क्या आजादी भैया, हमको उद्योग चलाने में दिक्कत होती है, तो आप ये सारे श्रम कानून खत्म कर दीजिए, तब हम आप क्या उद्योग लगाएंगे। तो उन उद्योगपतियों के रुपयों की आवश्यकता सत्ताधीश को महसूस हुई और उन्होंने कहा स्वागत है, आइए। तो क्या हुआ भैया मित्रों, युवा साथियों, आपको भी पता होगा, काका आप लोगों को भी पता होगा, मेरी बहनों आप लोगों को भी पता होगा, कैसी बेरोजगारी बढ़ी थी 2020 में। सब लोग बोलते थे कोरोना के कारण बेरोजगारी बढ़ी है, अंधाधुंध नौकरी छोड़ छोड़ के सब आने लगे, नौकरी से निकाले जा रहे थे। अरे भाई आपने सोचा भी क्या, लॉकडाउन लगेगा 3 महीने का, तो 3 महीने नौकरी से हटाए जाएंगे, बाद में कंपनी शुरू होगी, उतने कर्मचारी लगेंगे। लेकिन हमारे सत्ताधीश ने प्रचारित करवाया मीडिया के माध्यम से, ये कोरोना के कारण बेरोजगारी बढ़ी है, कोरोना के कारण में। और ये प्रचार करते हुए हम लोग सब भूल गए, इसी प्रचार में दब गए, सुन लिए। हकीकत हुआ क्या, 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को जब 12 घंटे कर दिया गया मित्रों, तो आपको जरा गणित वणित है क्या नहीं, जरा गणित को समझिए तो सही भाई। अरे गणित ये है कि एक कंपनी में एक शिफ्ट में 1000 कर्मचारी, तो 3 शिफ्ट में 3000 कर्मचारी होते थे। जैसे ही शिफ्ट ड्यूटी 8 घंटे की 12 घंटे कर दी गई, तो 2 शिफ्ट बच गई, 1 शिफ्ट बाहर हुई, 1000 कर्मचारी धक्का दे के बाहर निकाल दिए गए मित्रों। तो आप लोगों में से जो बेरोजगार हुए वो लोग हैं। दूसरी चीज, श्रम कानूनों को जैसे ही निलंबित किया गया, खत्म कर दिया गया, तो क्या हुआ, प्राइवेट कंपनियों ने सोचा ये पुराने कर्मचारी जिनका वेतन ज्यादा बढ़ गया है, इनके स्थान पे नए आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी में रख लो, 8000 7000 में मिल जाएंगे, ये 70-80 हजार रुपए वालों को क्यों रखे। तो जैसे ही उनको अधिकार नौकरी पे रखने और निकालने की आजादी वाला मिला, नौकरी से निकाल सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, मिला, तो उन्होंने अंधाधुंध छटनी शुरू कर दिया मित्रों। तो सारे के सारे कंपनी के पुराने कर्मचारी बाहर हो गए, कोई आलू बेचने लगा, कोई मजदूरी करने लगा, टूटे टाटे घर में आकर के एक एक कमरे में 8-8 10-10 लोग रहने लगे। ये विभीषिका हुई, ये परेशानी आई, इसकी कल्पना किसी ने नहीं किया था। तो मित्रों ये बेहद चिंताजनक बात है। तो हमने हमारे साथ में जब हमने सम्यक अभियान के माध्यम से जब ये मुद्दे उठाए थे, पूरे प्रदेश में उठाए, लाखों लोग जुड़े, तो ये तो वर्तमान जो सरकार है बीजेपी की सरकार, इसके तो एक अधिकारी ने मुझे धमकी तक दे दिया। उद्योगपतियों ने एक बार बैठक बैतूल में हुई, छोटे से स्थान में, वहां पर मेरे बारे में यह हुआ कि ये जब तक ये अगर ये बातें बंद नहीं करेंगे तो इन पर दबाव डाला जाए। फिर पीथमपुर के कुछ लोग आए, नाम लेना उचित नहीं है, ये सारे उद्योगपतियों ने आके दबाव देना शुरू किया कि ये ठीक नहीं है, बड़े मुश्किल से तो 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को 12 घंटे किए हैं और श्रम कानूनों में ढील दिलवाए हैं। तो उन्होंने बहुत, इतने सारे उद्योगपतियों का दबाव झेलना आसान नहीं है मित्रों, आसान नहीं है।
ये उद्योगपति कईयों की जान तक ले लेते हैं। और ये उद्योगपति बहुत अच्छे होते हैं, इतने बुरे नहीं होते। वो फेयर चलना चाहते हैं, वे विकास चाहते हैं, वे सरकार की सुविधाएं भी चाहते हैं और अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारी को भी सुविधा देना चाहते हैं। लेकिन सरकार में अगर चोर बैठे हों और उन चोरों को दलाली देनी पड़ती हो तो वो दलाली का भी विकल्प बना के रखते हैं। इसीलिए डरे सहमे उद्योगपतियों ने हम पर दबाव देना शुरू कर दिया कि आप ये शिफ्ट ड्यूटी वाली बात बंद करो। हमने ये संकल्प लिया सम्यक अभियान के माध्यम से कि हर हालात में पुनः 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी बहाल कराएंगे मित्रों, और ये जो श्रम कानूनों में ढील दी गई है इसको पुनः पूर्ववत करवाएंगे। और ये प्राइवेट कंपनियों में अंधाधुंध कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। रोजगार कार्यालय तो बंद से पड़ गए हैं, कोई प्लेटफार्म नहीं है सरकार का। तो सरकार का एक प्लेटफार्म होगा, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट सरकार का बनाया जाएगा। उस प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में जितने भी कंपनियां हैं वो जितने भी कर्मचारी रखेंगे उसकी पूरा लेखा जोखा उनके पास में होगा। और यदि कोई कंपनी कर्मचारी को किसी कारण से नौकरी से निकालती है तो उससे पहले उसे प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसका मतलब यदि आपको कहीं नौकरी लग गई है मित्रों तो जीवन में अस्थिरता पैदा नहीं होगी। नौकरी जाने की वजह से आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगी, आपके घर का खर्च चलाना कठिन नहीं होगा। ये व्यवस्था कब होगी? यानी पुनः 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी बहाल कब होगी? पुराने श्रम कानून कब बहाल होंगे? सरकार का प्लेसमेंट डिपार्टमेंट कब स्थापित होगा? और आप सब लोगों को सम्मानजनक न्याय कब मिलेगा? आप लोगों को सम्मानजनक नौकरी कब मिलेगी? जब कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्योंकि कमलनाथ जी ने इस बात का वादा किया है, पुनः 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी बहाल कराने का वादा किया है, पुराने श्रम कानूनों को बहाल कराने का वादा किया है, सरकार का प्लेसमेंट डिपार्टमेंट स्थापित कराने का वादा किया है, और ये सारे तरुणाइयों के चेहरे पर मुस्कान लाने का वादा किया है। तो साथियों, और आपके समक्ष ये जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, इन्होंने इस विषय पर बड़ी गंभीरता से मुझसे चर्चा की है, युवाओं की समस्या को समझी है, युवाओं के साथ आने वाली अस्थिरता का इन्होंने अध्ययन किया है और इन्होंने संकल्प लिया है कि युवाओं को नियमित नेचर का व्यवसाय दिलाने के लिए, नियमित नेचर की नौकरी दिलाने के लिए वह निरंतर संघर्ष करेगी और जब तक उनको न्याय न मिले तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। यह संकल्प तब पूरा होगा जब आप इन्हें निर्वाचित करके विधानसभा में भेजेंगे। तो साथियों, आप 17 नवंबर को याद रखिए, कांग्रेस के साथ चलिए, कांग्रेस के हाथ को याद रखिए, कांग्रेस का हाथ थामिए, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाइए, कांग्रेस को चुनिए, तब जाकर के सम्यक विकास प्राप्ति होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ अपने वाणी को विराम देने जा रहा हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।